हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम शुरू में हमारा चैप्टर 2.2 जिसका नाम है नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। ये हम देखने वाले, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेक्चर 2 आज हम करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर 1 मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, उसके बाद लेक्चर 2 देखना। तो देखो, लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा है, समरी ले लेते हैं पहले। हमने देखा कि एक घर रहता है, बहुत ही शांत जगह पर एक झरना गिरता है, वहां पर रहता है घर, ठीक है। उस घर में एक फैमिली रहती है, ठीक है। जो मम्मी रहती है उनका नाम रहता है अशंबी। इनके पास इनकी एक बेटी आती है, बोलती है मम्मी हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल में एक डिस्कशन होने वाला है एक टॉपिक पर, क्या आप उसके रिलेटेड मुझसे बात करोगे, डिस्कस करोगे। तो मम्मी हाँ बोलती है। तो बच्ची बताती है मेरा टॉपिक है कि मैन एंड वुमेन, नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल, ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो उस पर बोलती है, जो बच्ची है, क्या नाम है बच्ची का, लंथोई। वो बोलती है कि मैंने अपने फादर से, अपने पिताजी से भी डिस्कशन किया है। उन्होंने बोला है कि हाँ, जो मैन एंड वुमेन है उनका रोल जो है हमारे समाज में इक्वल रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है आज के समय पर। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऐसा वो बताती है अपनी मम्मी को, डैडी ने ऐसा बोला है। तो मम्मी का रिप्लाई क्या आता है वो हम आज इस लेक्चर 2 में देखने वाले हैं, ठीक है। मम्मी क्या बोलती है, पिताजी ने तो बोला कि हाँ ये तो सही बात है बेटा, ऐसा होना चाहिए, मैन एंड वुमेन समाज में उनको इक्वल रोल, इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होगा लेक्चर 2 में। अशंबी नोज वेल दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं, जो अशंबी है, जो मम्मी है लेंथोई की, वो जानती है कि मैन और वुमेन इक्वल है, एक बराबर है। वुमेन हु आर हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस आर एज इंपॉर्टेंट एज मेन। क्या बोल रहे हैं कि जो वुमेन है वो आधे हैं ह्यूमन रेस के, वो सेम इंपॉर्टेंस है मेन के जैसे, ठीक है। शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक्स। और क्या बोल रहे हैं कि जो अशंबी है वो ऐसे टॉपिक के बारे में लिखती हैं और बात भी करती हैं, ठीक है। हर डॉटर, दो अ चाइल्ड, ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वेल दैट हर मदर इज नॉट अ पर्सन ऑफ लेसर क्वालिटी देन हर फादर। शी सेज आवर होम इज फुल ऑफ लव विथ यू मदर। देखो, डॉटर मतलब बेटी, चाइल्ड मतलब बच्चे आप बोल सकते हो, अंडरस्टैंड मतलब समझना, लेसर क्वालिटी मतलब कि कम क्वालिटी, कम खूबी, फादर मतलब पिताजी, होम मतलब घर, लव मतलब प्यार। क्या बोल रहे हैं कि जो अशंबी, इनकी जो बेटी थी, वो जानती थी कि भले से वो बच्ची थी लेकिन वो जानती थी, वो समझती थी कि मेरी मम्मी मेरे पिताजी से, उनमें जो भी गुण है, जो भी क्वालिटी है, वो पिताजी से कम नहीं है। और वो बोलती थी हमारा घर प्यार से भरा हुआ है मम्मी, ऐसा वो बोलती है लंथोई अपनी मम्मी को। द मदर बीम्स विद जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर। देखो, बीम्स मतलब आप क्या बोलोगे, बीम्स मतलब कि एकदम रोशन हो जाना, ठीक है। जॉय मतलब खुशी, वर्ड्स मतलब शब्द, डॉटर मतलब बेटी। क्या बोल रहे हैं कि जो मम्मी थी, जो अशंबी थी, वो अपने बेटी के शब्द सुनकर एकदम खुशी से चमक उठी। ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट, मदर इज द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली। देखो, फाउंटेन मतलब क्या है, झरना, ठीक है। लव मतलब प्यार, फैमिली मतलब आपको मालूम परिवार। क्या बोले, ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट मतलब इसका मतलब क्या है कि सच बात तो ये है कि जो माँ होती है वो प्यार का झरना होती है एक फैमिली में, ठीक है, मतलब प्यार से एकदम भरी हुई रहती है। दिस बॉन्ड ऑफ लव इज बियॉन्ड कंपेरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। देखो, बॉन्ड मतलब आप क्या बोलोगे, बॉन्ड मतलब कि बंधन, ठीक है। बियॉन्ड, बियॉन्ड कंपेरिजन मतलब कि जिस, बियॉन्ड कंपेरिजन मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो सके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बंधन रहता है मम्मी का, ये बॉन्ड जो रहता है, इसका कोई भी तुलना, कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकती है दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैज़ बीन ग्लोरीफाइड एंड वुमेन एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ टू बिकम अ मदर। देखो, मदरहुड, मदरहुड मतलब आप क्या बोलोगे, मदरहुड मतलब कि ममता आप बोल सकते हो, ठीक है। मदरहुड में ममता आप बोल सकते हो। ग्लोरीफाइड मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रेज्ड, मतलब कि सराहना करना, ठीक है, मतलब कि उसकी तारीफ करना, ओके। वुमेन मतलब आपको मालूम है स्त्री। चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब कि कठिनाई आप बोल सकते हो, ओके, चुनौती आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए जो ममता है उसको बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है, और इसी वजह से जो वुमेन होती है वो ये सारे चैलेंजेस, ये सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करती है लाइफ में एक माँ बनने के लिए। अब आगे क्या है, showing deep affection, Ashangbi continues, pioneer women testify to the equality of women with men. Actually, life is not possible without both women and men. डीप अफेक्शन मतलब कि बहुत ही गहरा स्नेह, बहुत ही गहरा, अब अफेक्शन मतलब सराहना करना, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब कि
कंटिन्यू करना, आपको मालूम है कंटिन्यू मतलब कि वहाँ से जारी रखना, ठीक है। पाइनियर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू टेक अप कॉज स्पेशली इन अ न्यू रीजन, मतलब कि ऐसा इंसान जो कोई काम के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है, स्पेशली कोई नई जगह पर। टेस्टिफाई मतलब प्रोवाइड प्रूफ एविडेंस, मतलब कि कुछ देना, प्रूफ या एविडेंस आप बोल सकते हो। इक्वालिटी मतलब कि बराबरी, एक्चुअली मतलब कि असल में, नॉट पॉसिबल मतलब कि मुमकिन, बोथ मतलब दोनों, आपको मालूम है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो अशंभी थी वो बहुत ही डीप अफेक्शन मतलब कि बहुत ही दिल से सराहना करते हुए बोलती है, ये कंटिन्यू करती है कि ऐसी ऐसी वुमेन, ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं जो समाज में बताती हैं कि मेन और वुमेन इक्वल है, उन्हीं की वजह से वुमेन्स को इक्वालिटी मिलती है। और असल में लाइफ में, जीवन में मेन एंड वुमेन दोनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर लाइफ को सही से लेके जाना तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा अशंग भी बोलती है, ओके। लंथोई हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पाइनियर वुमेन, क्या बोल रहे हैं, बोले कि लंथोई जो है ये, देखो फैसिनेटेड मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा प्रेरित होना आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो लंथोई है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होती थी जो पाइनियर वुमेन है इनकी स्टोरीज से, ठीक है। जो लोग, जो वुमेन्स दूसरे वुमेन के हक के लिए लड़ती थी, ठीक है। हर ग्रैंड मदर had narrated many stories of the brave queens like Lithoingambi and कुरंगन्यानी who were as brave as kings। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर थी इनकी, जो बच्ची थी, वो हमेशा कहानियाँ सुनाती थी बहुत ही बहादुर क्वींस की, रानी की, जिनका नाम था लिंथोइंगम्बी एंड कुरंगन्यानी। ये भी राजा लोग की तरह एकदम ब्रेव मतलब बहादुर थी। देयर वर ऑल्सो मेनी ब्रेव वुमेन अमंग द कॉमन पीपल। देखो ब्रेव मतलब बहादुर, कॉमन पीपल मतलब आम आदमी, क्या बोल रहे हैं कि आम लोग आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारी बहादुर वुमेन थी आम लोगों के बीच में भी, सिर्फ रानी वुमेन नहीं, आम इंसान के बीच में भी बहुत सारी बहादुर वुमेन थी, बहुत ही बहादुर महिलाएं थी। दीज वुमेन एज हर ग्रैंड मदर नरेटेड वर मेकर्स ऑफ होम, फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। ग्रैंड मतलब जो उस लड़की की ग्रैंड मदर थी, नानी थी। नरेटेड मतलब कि कहानी सुनाना। मेकर्स मतलब कि बनाने वाला। होम मतलब घर, फैमिली मतलब परिवार, सोसाइटी मतलब समाज, नेशन मतलब देश। तब उनकी ग्रैंड मदर बता रही है कि ये जो वुमेन थी, ये जो बहादुर महिलाएं थी, ये घर, परिवार, समाज और देश को बनाती थी। ये देवर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस। देखो सिविलाइजिंग मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखो एजुकेटिंग मतलब कि सिखाना। देखो इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रेरित करना, ठीक है। क्या बोले कि ये लोगों को प्रेरित कर रही थी और सिखा रही थी, ठीक है, ये जो बहादुर महिलाएं थी। एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो एडवेंचरर्स who claimed their shares in free land, plowed and raised crops with their own hands and drove cattle। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेम टाइम मतलब कि उसी समय पर एडवेंचरर्स मतलब कि साहसी आप बोल सकते हो, साहसी, बहादुर, ठीक है। क्लेम मतलब कि दावा करना, ठीक है। शेयर मतलब हिस्सा। प्लव मतलब कि क्या आप बोलोगे, मतलब कि जुताई करना, खेत की जुताई करना। रेस्ड क्रॉप्स मतलब कि फसल उगाना, ठीक है। ड्रोव कैटल मतलब कि आप बोलोगे जो बैल भैंस हो गई, ये सबको ड्रोव करना, ये सबको चराना आप बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि और उसी समय पर जो ये बहादुर महिलाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा साहसी थी, बहुत बहादुर थी, और ये जो फ्री लैंड थी, जो ज़मीन थी, उस पर अपना उन्होंने हिस्सा मांगा और उन्होंने वहाँ पर जो हिस्सा मांगा उस ज़मीन पर उन्होंने जुताई, उस ज़मीन की जुताई भी खुद की और वहाँ पर खुद फसल भी उगाई अपने हाथों से, और जो उनके भैंस थे, जो बैल थे, उनको खुद चराया भी, ठीक है। वो पुरुष के सहारे नहीं, वो महिलाएं खुद सब कर रही थी। मॉडर्न वुमेन हैव बिकम माउंटेनियर्स, नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखो यहाँ पर मॉडर्न वुमेन मतलब कि जो आज की जो वुमेन्स है, आधुनिक महिलाएं आप बोल सकते हो, ठीक है। माउंटेनियर्स मतलब कि जो माउंटेन पर चढ़ते हैं।
नेचुरलिस्ट मतलब कि जो प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में जाते हैं, साइंटिस्ट मतलब आपको मालूम है वैज्ञानिक, सोल्जर, सोल्जर मतलब कि सैनिक, पॉलिटिकल लीडर्स मतलब कि राजनीतिक में जो नेता रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो आज की वुमेन है, मॉडर्न वुमेन है, वो तो अब माउंटेनियर्स बन गई है, प्रकृति जो नेचुरलिस्ट है बन गई है, एस्ट्रोनॉट बन गई है, साइंटिस्ट बन गई है, सोल्जर बन गई है, पॉलिटिकल लीडर बन गई है। हर फील्ड में आज की वुमेन आपको देखने की मिलेगी। दिस प्रूव्स दैट देयर इज नथिंग अ वुमेन कैन नॉट डू एंड ऑल्सो दैट वुमेन एंड मैन वर क्रिएटेड एज इक्वल्स। क्या बोल रहे हैं? इससे ये प्रूव होता है, इससे ये साबित होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वुमेन, जो महिला नहीं कर सकती है। और वुमेन, मेन और वुमेन मतलब कि पुरुष और महिला एक समान बनाए गए, इससे हमें यह भी प्रूफ मिलता है। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। देन शी आस्क्ड हर मदर फर्दर, मदर यू हैव थ्रोन अ लाइट ऑन द इक्वालिटी ऑफ men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world। देखो यहां पर अब जो लंथोई है वो अपनी मम्मी को पूछती है कि मम्मी आप देखो, थ्रोन लाइट ऑन मतलब कि क्या है यहाँ पर देखो, टू गिव इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट, मतलब कि बोलती है मम्मी आपने मुझे इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन तो दिया है कि मेन और वुमेन जो है वो इक्वल है, और आपने ये भी एम्फेसाइज किया है, एम्फेसाइज मतलब कि जोर देना, किसी चीज़ पर महत्व देना। ठीक है, तो क्या बोलिए, और आपने ये भी एक जोर देकर ये भी बात कही है कि दुनिया में आज भी जो वुमेन और मेन के बीच में अनइक्वल है, मतलब कि समाज में आज भी मेन और वुमेन को एक तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो is if there are moral, social and legal provisions to enable women to express their physical, mental and potential and to set themselves free from suppression। और बच्ची क्या बोल रही है, तो मुझे क्या और जानना चाहिए जिसकी वजह से मैं कोई ऐसा तरीका है, मोरल, सोशल या लीगल। पहले मीनिंग्स देख लेते हैं हम अच्छे से, उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, मोरल मतलब क्या बोलोगे, नैतिक, सोशल मतलब क्या बोलोगे, सामाजिक, लीगल मतलब आप क्या बोलोगे, कानूनी। ठीक है, प्रोविजन मतलब कि प्रावधान आप बोलोगे, ठीक है, या नियम आप बोलोगे। और एनेबल वुमेन मतलब महिलाओं को, एनेबल वुमेन टू एक्सप्रेस देयर फिजिकल मतलब कि महिलाओं को हक देना। ठीक है, फिजिकल मतलब कि शारीरिक, ठीक है, मेंटल मतलब मेंटल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, द क्वालिटीज दैट एग्जिस्ट एंड कैन बी डेवलप्ड, मतलब कि उनकी जो मेंटल, जो उनकी मानसिक पोटेंशियल। ओके, सप्रेशन, सप्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी को दबा कर रखना। ठीक है, तो यहां पर अब वो बच्ची क्या बोल रही है, क्या मम्मी क्या ऐसा कोई तरीका है मोरली मतलब नैतिक या तो सामाजिक या तो कानूनी तरीके से जहां पर हम वुमेन को मतलब कि महिलाओं को उनके शारीरिक, उनकी जो मेंटल, जो मानसिक पोटेंशियल है वो उसको वो प्रेजेंट कर पाए और अपने आप को इस सप्रेशन से, इस दबाव से निकाल पाए। अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ अ डॉटर, अशंबी एड्स। अमेज्ड मतलब क्या है, मतलब कि आप बोलोगे हैरान होना। ठीक है, क्यूरियोसिटी मतलब कि जिज्ञासा, डॉटर मतलब बेटी। क्या बोले कि अपनी बेटी की इस जिज्ञासा पर एकदम हैरान होकर जो अशंबी थी, जो मम्मी थी, उन्होंने और ऐड किया, देयर आर मेनी अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर इज अ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, इट हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। देखो अंडर द एजेस मतलब क्या है, यहां पर देखो, विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, मतलब कि अंडर एजेस मतलब कि किसी के सपोर्ट या आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन में, ठीक है, संरक्षण में आप बोल सकते हो, सुरक्षा में। और देखो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब कि घोषणा पत्र बोलते हैं ना, घोषणा आप बोल सकते हो। इक्वालिटी मतलब बराबर। डायमेंशन, देखो डायमेंशन मतलब क्या, मतलब कि आप बोलोगे एक वहां जो भी लिखा हुआ, जो भी नोट्स वहां पर है, ठीक है, जो भी लिखी हुई चीजें, जो बातें दी गई है, तो यहाँ पर उनकी मम्मी क्या बोलती है कि जब अशंबी ने पूछा, जब लुंथोई ने पूछा अपनी मम्मी को, अशंबी को, क्या ऐसे कोई चीज़ है जहाँ पर हम महिलाओं को उनके हक दिला पाए लीगली, मतलब कि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से या नैतिक तरीके से, तो मम्मी ने क्या बोला, हाँ ऐसे बहुत सारे है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा है यूनाइटेड नेशन में, डिक्लेरेशन में, जो हमें ये सब सारे हक देते हैं, सारे राइट देते हैं। क्या क्या है, इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विस इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या बोल रहे हैं कि इक्वल एक्सेस मतलब बराबरी का हिस्सा सोशल सर्विस, जो सामाजिक सर्विस है उसमें, और हेल्थ, स्वास्थ्य और एजुकेशन, पढ़ाई, सब में इक्वल एक्सेस मिलेगा। ये दिया हुआ है कानूनी तरीके से,
कि हमें हर चीज़ में, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा, सब में हमें बराबरी का हिस्सा मिलेगा, ये हमारे कानून में दिया है। और इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, और ये भी कानून में है कि हमें बराबरी का हिस्सेदार पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हमें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। ये भी हमारे संविधान, हमारे कानून में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब राजनीति और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, और हमें हर चीज़ का इक्वल रिवॉर्ड, मतलब कि इक्वल इनाम, इक्वल पैसा मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, जो भी काम हम करें। मतलब अगर मैन करेगा वो काम और एक वुमेन करेगी तो दोनों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखो, एलिमिनेशन मतलब कि गेटिंग रिड ऑफ, मतलब कि उससे छुटकारा पाना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव। वॉयलेंस मतलब कि आप बोलोगे हिंसा, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो और क्या बोले कि भेदभाव और हिंसा जो वुमेन्स के अगेंस्ट होती है उसको एलिमिनेट करना, उसको खत्म करना, ये भी हमारे कानून में है। देन द मदर कंक्लूडेड, माई डियर डॉटर, वी कैन अफर्म अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल्स। देखो अभी यहां पर जो मम्मी है अशंगबी, वो लंथोई को क्या बोल रहे हैं कि वो ये कंक्लूड करती है, मतलब कि ये लास्ट में बोलती है कि मेरी बच्ची, हम ये अफर्म कर दे, ये पक्का हम मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन में जो कानून है उसके हिसाब से कि मेन और वुमेन जो है, महिला और जो पुरुष है, वो इक्वल है, एक बराबर है, ठीक है। अब आगे क्या है, लंथोई अंडरस्टैंड्स व्हाट हर मदर मीन्स एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोसियम मीन्स। देखो यहाँ पर अंडरस्टैंड मतलब कि समझना, टॉपिक ऑफ सिंपोजियम। देखो सिंपोजियम मतलब क्या, अभी हमने देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जहाँ पर एक्सपर्ट्स कोई टॉपिक पर डिस्कशन करते, तो क्या बोले कि जो लंथोई थी, ये बेटी थी, वो समझती है अपनी मम्मी की बातें, और वो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है, मतलब कि जिसके बारे में चर्चा होने वाली है, वो भी वो समझ जाती है सिंपोजियम में जो चर्चा होने वाली है। दस कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर, द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रशेज आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन। देखो, थैंकिंग मतलब आपको मालूम है कि धन्यवाद करना, और रशेज आउट मतलब कि दौड़ते हुए बाहर निकलना, ठीक है। और ब्राइट मॉर्निंग मतलब एकदम कि सुबह का समय, सुबह की तेज़ धूप। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि और अगले दिन जो लंथोई थी वो अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है, और ये 12 साल की बच्ची अपने रूम से दौड़ते हुए एकदम सुबह की धूप में निकल जाती है। द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स, क्या बोल रहे हैं, और जो नीला आसमान है वो ईस्टर्न माउंटेन की रेंज से मिल रहा था। द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, फैसिनेटेड मतलब कि आकर्षित होना, स्मॉल ट्रेल मतलब छोट पगडंडी आप बोल सकते हो, वाइंड अप मतलब कि घुमा हुआ, पर्पल माउंटेन मतलब कि दूर जो बैंगनी पहाड़ है, ठीक है, डिस्टेंट पर्पल माउंटेन, दूर जो बैंगनी पहाड़ है। क्या बोले, जो छोटी सी बच्ची थी 12 साल की, ये लंथोई, ये हमेशा आकर्षित होती थी उस एक पगडंडी से जो घूमकर पर्पल माउंटेन पे जा रहा था। मतलब कि देखो, ऐसे आपने देखा होगा इस तरीके का, इसको बोलते हैं ट्रेल। तो इस तरीके से जो घूम के माउंटेन के ऊपर जा रहा था ऐसे, उससे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होती थी, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझी होगी। अगले वीडियो में आपको इसको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।